तो मेरे कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों, तो कक्षा छठवीं का हिंदी का 25-26 अर्धवार्षिक का पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो कि हमारा 60 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पर, और हमें इसमें 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो पेपर को बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। सारे पेपर का हल बताने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित हैं। सरसों से या सरसों होती है, बिखरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आटा गूंदने से, दूध फटने से, गेहूं सूखने से, या दूध उबलने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उबलने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राम बहुत अच्छा लड़का है, रेखकिक शब्द का भेद है। किस शब्द का भेद है ये? संज्ञा का, सर्वनाम का, विश्लेषण का, क्रिया का। तो किसका शब्द है ये हो जाएगा हमारा विश्लेषण। किसका? विश्लेषण। ठीक है, किसका हो जाएगा? विश्लेषण का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुड़िया बहुत सुंदर है। सुंदर किस प्रकार शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, किस प्रकार का शब्द है? अजनाभक, अनुप्रास, अल्प, आयलप या अवयव। कौन से प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास। नेक्स्ट देख लेते हैं, अद्यत पहले किस औजार का इस्तेमाल करते थे? ठीक है, अद्यत पहले किस औजार का इस्तेमाल करते? किस औजार का? मिट्टी के, लोहे के, सोने के और पत्थर के। किस औजार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहे के हथियार का। ठीक है, किसके? क्या? लोहे की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिनांक का सही संधि विच्छेद लिखिए। दिनांक का सही संधि विच्छेद लिखना। ठीक है, दिन धन अंक है, ये दिन अंक है, दिन का अंक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन धन अंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, दिन धन अंक। ठीक, क्या हो जाएगा? दिन धन अंक। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। मुझ में मेरी भूल खालिस्तान करना अच्छा लगता है। क्या करना अच्छा लगता है? मुझे मेरी भूल मानना अच्छा लगता है। क्या करना लगता है? मानना। ठीक है, कौन सा? मानना। ठीक है, मानना अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोती की खोज मानव की सबसे खालिस्तान खोज है। कौन से सबसे बड़ी खोज है? कौन सी है? सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी खोज है। कौन सी है? सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमारा बचपन में खालिस्तान हो गई थी। क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? याद। हमारी जो याद है बचपन में ही खो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? खो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? याद। ठीक है, याद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऐसे ऐसे तो काम ना करने का खालिस्तान। ऐसे ऐसे काम तो करने का खालिस्तान क्या है? क्या है इसका राइट आंसर? निर्देश। ठीक है, क्या है? निर्देश। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या है? निर्देश। निर्देश। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलम चलते हुए मेरा हाथ खालिस्तान सा रहेगा। क्या रहेगा? थक सा रहेगा। ठीक, क्या हो गया? थक गया। इसका क्या हो जाएगा? थक। ठीक है, कलम चलाते चलाते मेरा जो हाथ है वो थक गया। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों की 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, किसका? आत्मज्ञान, फूल और सूर्य। ठीक है, इनमें से 2 जो है इनके अपन को पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, पहले हम सारे क्वेश्चन पढ़कर बता देते आपको, फिर सारे क्वेश्चनों के अपन आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त के चित्रों में जानवरों देखने के लिए हमें कौन से स्थान को बताना पड़ेगा? ठीक है, कोई 2 स्थान लिखिए। ठीक है, वस्तु दिए गए शब्द, लाल की व्यक्ति शब्द लिखिए। लाल की अपन को व्यक्ति लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, कुछ टूट गया मन मेरा। पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। चित्रकला। पाठ यश के लेखक की भावनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। 16वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं।
क्वेश्चन 17वां, हम सब एक हैं भाव पाठ में किस प्रकार आया है। ठीक है। 18वां पाठ, सिद्धार्थ के जीवन की यात्रा में सिद्धार्थ के कौन कौन से गुण विशेष बताए गए हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का क्या महत्व बताया गया है। ऋतिक अपने चित्रों में रंग भरने का समय किन बातों का ध्यान रखता है। ठीक है। प्रत्येक सौंदर्य का प्रभाव मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वृक्ष हमारी जीवन रेखा है कहने से क्या तात्पर्य है। द्विकृत प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। हमारे जीवन में कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया गया है। दशमलव प्रणाली में रुपये को किस प्रकार विभाजित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया। उपसर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाएं। ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 26 तक सारे आंसर देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है। कौन सा। आकाश, आकाश का। अंबर, गगन। फूल का पुष्प और सुमन। ठीक है। सूर्य का रवि और आदित्य। ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देख लेते। 12वां, इतिहास के चित्रकारों में जानवरों देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता। कहाँ जाना पड़ता भैया। गुफाओं में, दीवारों में, पुरातात्विक स्थलों पर बने चित्रों में जानवर दिखाई देते हैं। ठीक है। ठीक है। 12वां 13वां देख लेते हैं। लाल के विपरीतक शब्द क्या है। लाल का विपरीतक नीला है, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। काला और नीला 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन का है, कुछ टूट गया मन मेरा। पाठ के शब्दों में अर्थ लिखिए। ठीक है। टूट गया यानी बिखर जाना, दुखी होना। मन यानी हृदय और भावना। ठीक है। 15वां देख लेते हैं। चित्र कला पाठ में लेखक की भावना अपने शब्दों में क्या है। लेखक चित्रकला को मन की अभिव्यक्ति मानता है। चित्र बनाते समय वह कल्पनाओं में खो जाता है और रंगों के माध्यम से अपने मन की खुशी, प्रकृति का सौंदर्य और अपने अनुभव का व्यक्तित्व करता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्र संग्रामी सेनानियों के नाम बताइए। तो कौन सा। टाट्या भील, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां, हम सब एक हैं भाव किस प्रकार आया है। ठीक है। हम इस पाठ में बताया गया है कि हम मनुष्य समान हैं। जाति, भाषा, रंग, भूगोल अलग होने पर भी हम सब एक देश के नागरिक हैं। एकता में भक्ति और आपसी प्रेम से ही हम समाज मजबूत बनाते हैं। इस भावना से हम सब एक ही भावट प्रकट करते हैं। ठीक है। 18वां देख लेते हैं। सिद्धांत की जीवन यात्रा में बताया गया गुण। सिद्धांत बचपन से ही एक शांति प्रिय, करुणामय और दयालु थे। वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे और उन्हें सत्य की खोज भावनाएं थी। दुखों को दूर करने की जिज्ञासा ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरित किया। ठीक है। अभी 19वां देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का महत्व। शिक्षा व्यक्ति को जागरूक, स्वतंत्र और अभिनिर्भर बनाती है। शिक्षा से समाज में समानता बढ़ती है। अंधविश्वास दूर होता है और राष्ट्रीय प्रगति करता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋतिक अपने चित्रों में किन बातों का ध्यान रखता है। ऋतिक रंगों चयन सोच समझकर करता है। वह चित्र के अनुसार रेखा बनाता है। आकार, रूप और गहराई विशेष ध्यान रखता है। वह प्रकृति और वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन्हें सुंदर रूप में चित्रित करता है। ठीक है। अब 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति सौंदर्य का मन पर प्रभाव। प्रकृति सौंदर्य मन को शांत, प्रसन्न और हल्का बनाती है। पहाड़, झरने, पेड़ पौधे और हरियाली देखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तनाव दूर होता है। मनुष्य की प्रकृति के बीच शांति और आनंद मिलती है। ठीक है। अभी 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्ष हमारी जीवन रेखा है कहने का तात्पर्य क्या है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा, फल और लकड़ी देता है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वृक्ष
बिना वृक्षों के जीवन असंभव, इसलिए हमें जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, कर्तव्य का महत्व। कर्तव्य हमारे जीवन का आधार है। कर्तव्य निभाने के लिए व्यक्ति अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्तव्य निष्ठा से देश, परिवार और समाज का विकास होता है। यदि हम व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर कार्य करें तो जीवन सफल और सम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। कर्तव्य पालन से जीवन सुख, व्यवस्थित और खुशहाल होता है। ठीक है। 23 और 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली में संख्याओं का वर्गीकरण। दशमलव प्रणाली में संख्याओं को पूर्णतः दशमलव, भिन्न और प्रकृत संख्याओं में बांटा गया। इस प्रणाली में प्रत्येक अंक का मान उनके साथ के अनुसार बदलते हैं। दाएं और बाएं बढ़ने का प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। दशमलव बिंदु से बाद के अंक छोटा मान दर्शाते हैं। इसी प्रणाली को गिनती और गणना आसान होता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को कैसे प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को देशभक्ति और की भावना जगाई। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी सर्वोपरि है और इसीलिए त्याग करना आवश्यक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों को उन्हें युवकों को जोर भर दिया और उन्हें अनुशासन, परिश्रम और साहस को राष्ट्र सेवा पर आधारित बताया और युवकों को स्वतंत्र संघर्ष के लिए आगे आने की प्रेरित की। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देख लेते। उत्तरों में तो आनंद है, अर्थ क्या है। इस कथन का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया आनंददायक होती है। प्रश्नों और उत्तरों को खोजते समय मन में उत्सुकता बढ़ती है और साधना मिलती है, पर संतोष मिलता है। सीखने और जानने का आनंद ही अध्ययन को रोचक बनाता है। उत्तर पाने से मन प्रसन्न होता है और बुद्धि का विकास होता है। तो बच्चों, हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट पेपर आने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही नेक्स्ट पेपर आता है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं।